क्वेश्चन नंबर 93 में 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मोर्रे का, एडलर का, क्रो एंड क्रो का और जेबी वाटसन का। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? क्रो एंड क्रो का क्या है ये जो 20वीं शताब्दी का जो ये मतलब कि 20वीं शताब्दी का बालक भी इसमें 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी का कहा जाता है क्रो एंड क्रो के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो देखो इस अवस्था को मिथ्या जो है पक्वता का समय भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी अवस्था? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यहाँ पर देखो प्रौढ़ावस्था को। ठीक, तो किसको कहा जाता है इसमें? बाल्यावस्था को ही क्या कहा जाता है कि जो मतलब कि जो है मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। तो देखो क्या कहा गया है इसमें, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नैतिकता का होना जो है, नैतिकता का होना जो है इसमें जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी जो शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक विकास में तीव्रता जो है शैशवावस्था की विशेषता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब भी आता है तो हमको इस ऐसे प्रश्नों को हमेशा 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। कई बार इसमें होता है कि विशेषता है ऐसे करके, तो हमको ऐसे क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही मतलब पूरा जो है पेपर को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। फिर से इसमें कहा गया है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिंतन प्रक्रिया भी क्या है इसमें जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी देखो इसमें क्या कहा गया है, शारीरिक विकास की तीव्रता हो गया, दूसरों पर निर्भरता हो गया, मानसिक विकास की तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये सभी क्या है जो शैशवावस्था की विशेषता है। और बाकी जो ये वाला जो है नैतिक विकास का होना और चिंतन प्रक्रिया वो क्या है शैशवावस्था की विशेषता जो है नहीं है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या कहा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक? तो हरलाक के अनुसार क्या है कि जो विकास जो है सतत और जो है एक धीमी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, बिग व हेड खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन जो है शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था में क्या हो जाता है कि बिग एवं हेड के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से सरल व्यक्त करने वाला एक शब्द है क्या? परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है उसको देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती। तो देखो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर इसमें जो है प्रतिवर्ती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इसमें है देखते हैं, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर और शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकास एवं जो है वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। ठीक है, क्या कहा गया है देखते हैं यहाँ पर। तो बालक का विकास जो है परिणाम है किसका? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का और जो है आर्थिक कारकों का। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर क्रिया का जो है ये परिणाम है, ये इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से, अंतर संबंध का सिद्धांत से और निरंतरता का सिद्धांत से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत से क्या है जो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर, विकास की दर पर, विकास के क्रम में और यहाँ पर देखो ऑप्शन डी में क्या कहा गया है कि विकास की सामान्य क्षमता में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है विकास की दर इसका सही उत्तर है ऑप्शन जो है इसमें बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 104 में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखो संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक और नैतिक।
तो इसका जो सही उत्तर क्या है फिर, जो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है ये जो नैतिक जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें मैकडूगल के अनुसार, जो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेद कौन सा है, संवेग जो है कौन सा ऐसा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया, भय, घृणा, आश्चर्य और यहाँ पर जो है भूख है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर, इसमें जो है आश्चर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर जो है 106 में देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, देखो एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं और बहुत कम बच्चे जो है सीख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है, ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है देखो कि मनुष्य जो है, मनुष्य का जो मनुष्य जीवन का आरंभ जो है मूलतः घटित होता है 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोष से या फिर कोई कोष नहीं से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 कोष से क्या हो सकता है, मनुष्य के जीवन का आरंभ जो है मतलब मूलतः जो है घटित होता है। अब देखो इसमें गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो मस्तिष्क तथा आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम और शक्ति और गति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शक्ति और गति, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 में देखते हैं। तो देखो खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया जो है पूर्ण विकसित हो चुकती है, मतलब हो सकती है ऐसा इसमें, ठीक है। इसे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो 3 अथवा 4 वर्ष में, 6 अथवा 7 वर्ष में, 8 अथवा 9 वर्ष में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 8 अथवा 9 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 110 में। तो देखो इस अवस्था में जो है बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यहाँ पर जो है प्रौढ़ावस्था में। तो क्या पूछा जा रहा है उसको एक बार अच्छे से देखना है कि यहाँ देखो कौन सी अवस्था, मतलब इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था होता है तो उसी में क्या होता है कि जो नई खोज हो गया और घूमने की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। अब देखो इसमें तर्क हो गया, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्थान की आयु पर 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष में क्या होता है कि जो तर्क हो गया, जिज्ञासा हो गया और निरीक्षण करने की शक्ति का विकास जो है 11 वर्ष में हो जाता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का और मानसिक विकास का। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है संवेगात्मक विकास, मतलब ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा संवेगात्मक विकास का। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है एलिवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न और अल्फ्रेड बीने। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बीने जो है बुद्धि निर्माण के जो जन्मदाता है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत जो है भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें, अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में और विचारात्मक जो है प्रक्रिया में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विचारात्मक प्रक्रिया में क्या होता है जो मतलब कि जो मानसिक विकास जो है अंतर्निहित शारीरिक, यहाँ पर देखो प्रतिबिंब अवधारणा हो गया, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया जो है किसमें कि जो विचारात्मक प्रक्रिया में क्या है अंतर्निहित है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इसमें देखो कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है, किस भाग को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो पर निर्भरता को, स्वप्रेम की भावना को, जिज्ञासा प्रवृत्ति को और दोहराने की जो प्रवृत्ति है उसको, ठीक है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वो जो है अन्य वस्तुओं को फेंकता है, उसके बाद जो है उसके भागों को अलग करके वो जानने का प्रयास करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है। तो देखें कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास में, संवेगात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में और नैतिक विकास में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास में क्या होता है, जो शरीर के आकार में अगर कोई वृद्धि होती है तो क्यों होती है, वो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण ही क्या होता है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117 में देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और जो है प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता क्या है, इसमें जो समस्या के प्रति जो जागरूकता है उसी के कारण क्या होता है कि जो यहाँ पर जो है वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। अगला प्रश्न इसमें क्वेश्चन नंबर 118 में देखते हैं। तो देखो
जो है वृद्धि का संबंध किससे है, ठीक है। वृद्धि का संबंध आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो इसका जो संयुक्त क्या हो जाएगा, आकार व जो है भार से है। जो वृद्धि का संबंध किससे है, आकार एवं भार से, ठीक है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की अवधि है, ठीक है। किशोरावस्था की अवधि देखो 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और 20 से 25 वर्ष। तो इसका जो संयुक्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष में क्या है, ये जो किशोरावस्था की अवधि है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं कि यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है, प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम, ठीक है। तो इसका जो संयुक्त क्या हो जाएगा, समानता का नियम क्या है कि जो मतलब कि वंश क्रम संबंधी नियम है। अगला प्रश्न इसमें यहाँ पर देखो वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास की बात हो रही है, यहाँ पर देखो वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है उसको देखते हैं। तो एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है और उपरोक्त सभी। तो इसका जो संयुक्त क्या हो जाएगा, एक दूसरे के क्या है, वृद्धि एवं विकास जो है एक दूसरे के पूरक है।